नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। फिलहाल मई का महीना चल रहा है, जून का महीना नज़दीक है और जून के अंदर छुट्टियां ज़्यादा होती हैं तो ट्रेनों के अंदर सफ़र भी जो है ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग चाहते हैं कि लंबी दूरी पर सफ़र किया जाए क्योंकि छुट्टियां होती हैं, लोग अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे हमारे साथ DRUCC यानी कि रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश गोस्वामी जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है कि आप हमारे कहने से, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ आप आए हैं, लोगों को आप जानकारियाँ देंगे। दूसरा सर, हम आपका धन्यवाद इसलिए करेंगे क्योंकि आप हमारे चैनल के ऊपर बैठ करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सर, क्या किस तरह की जो है आगे अब दोहरीकरण हो गया तो अब आगे क्या क्या सुविधाएं जो है लोगों को मिलने वाली हैं? भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी से कितना फ़ायदा लोगों को होने वाला है? सर, पूरा प्रयास रहेगा कि जून के महीने में छुट्टियों में कुछ गाड़ियाँ नहीं चलाई जाएँ या कुछ जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके डिब्बों में बढ़ोतरी की जाए। जैसे हरिद्वार वाली गाड़ी है, इसमें एक एसी का डिब्बा और बढ़ाया जाए, एक स्लीपर कोच और बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री पैसेंजर उसमें सफ़र आराम से कर सकें, वेटिंग की दिक्कत ना रहे, उनको आसानी से सुविधा मिल सके। बाकी प्रयास करें कि भिवानी से इंदौर, जो कि पहले भी गाड़ी चला करती थी, पब्लिक उसमें भी जाती थी, परंतु वो गाड़ी वाया उज्जैन होकर नहीं जाती थी, जिस वजह से लोगों को पहले किसी स्टेशन पे उतरना पड़ता था, हाँ, वहाँ से रतलाम 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 उतरना उतर के पड़ता है। और फिर वहाँ से गाड़ी चेंज करके उज्जैन जाना पड़ता था। तो रेलवे का हमने सुना है कि प्रपोजल है उनका कि भिवानी से इंदौर गाड़ी चलाई जाए, तो हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार उस गाड़ी को वाया रतलाम ना चला करके वाया उज्जैन चलाया जाए, जिससे यात्री की और भी मतलब जो यात्री भार पहले से जितना था उससे भी अधिक मिलेगा रेलवे को, और राजस्व ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए हमारा प्रयास रहता है। हमारे ZRCC मेंबर हैं अनुज वशिष्ठ जी, तो उनको भी मैंने पत्र लिखा है, उनको भी बोला है, और मैं डिवीज़न में भी उसकी डिमांड रखूँगा कि गाड़ी को वाया उज्जैन चलाया जाए। सर, और भी जिस प्रकार से दोहरीकरण की बात पहले चलती थी कि दोहरीकरण के बाद जो है भिवानी में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है रेलवे की तरफ से। अब दोहरीकरण का कार्य समाप्त हो चुका है, हालांकि 2 नए प्लेटफॉर्म भी बनने अब शुरू हो जाएंगे। तो भिवानी में आने वाले समय के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स जो है और मिलने वाले हैं उपभोक्ताओं को, लोगों को, जो प्रतिदिन सफ़र करते हैं उनको भी, और जो दूसरे लोग हैं जो घूमने के लिए इच्छुक रहते हैं या इधर उधर क्योंकि जाना होता है छुट्टियों के अंदर लोगों को, रेलवे सबसे बढ़िया जो है रेलवे का सफ़र माना जाता है क्योंकि आरामदेह सब जो सफ़र होता है वो रेलवे का माना बिल्कुल, जाता है सर। बिल्कुल। देखिए, भिवानी से काफ़ी लोग नैनीताल की तरफ यात्रा करते हैं, गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं। तो डिमांड भी रही है काफ़ी लोगों की कि भिवानी से नैनीताल की, यानी कि काठगोदाम, क्योंकि नैनीताल का नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, तो काठगोदाम तक की गाड़ी भिवानी को मिल जाए तो जो गर्मी की छुट्टियों में लोग घूमने के लिए जाते हैं पहाड़ी इलाके में, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि एक उत्तरांचल एक्सप्रेस संपर्क क्रांति चलती है जी। दिल्ली से काठगोदाम, तो उसका विस्तार भिवानी तक किया जाए। तो उसके साथ जो हमारी पहले से किसान एक्सप्रेस चल रही है, उसके साथ इसका शेयरिंग रैक किया जाए। तो उसके लिए मैंने एक पत्र हमारे जो ZRCC के मेंबर हैं अनुज वशिष्ठ जी, उनको भी लिखा है, DRM साहब को भी लिखा है, और डिवीज़न में भी मुद्दा उठाएंगे कि पब्लिक की काफ़ी डिमांड है कि हम्म। भिवानी से काठगोदाम यानी कि नैनीताल जाने के लिए एक ट्रेन सीधी मिल जाए। तो उसके लिए सर हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वो गाड़ी हमें मिले। क्या लगता है सर कि लोगों के डिमांड्स भी है, आप लोग भी प्रयास करोगे तो उम्मीद जताई जा सकती है कि हाँ लोगों सर, को अच्छा बिल्कुल, बेनिफिट भी बिल्कुल। होगा? मतलब हम मिल के प्रयास करेंगे सर। डिवीज़न की तरफ से प्रयास होगा और ज़ोन की तरफ से भी प्रयास होगा। तो जब दोनों मिलकर प्रयास करेंगे, कुछ पॉलिटिकल भी हम प्रेशर कराएँगे भिवानी के राजनेताओं से, तो हमें उम्मीद है कि भिवानी से काठगोदाम की गाड़ी हमें ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी आती है कि रेलवे के अंदर जो लोग सफ़र करते हैं वो चाहते हैं कि सुविधाएं उनको अधिक मिलती रहें, उन सुविधाओं का जो टोटा है वो ना हो। चाहे बात की जाए, हालांकि पहले क्या होता था, मेरे को याद है कि काफ़ी लंबे समय तक लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था टिकट लेने के लिए। आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि लोग जो है टिकटें अपने घर में बैठ के बुक कर बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि अगर मान लो कल किसी ने सफ़र करना है या परसों करना है तो एक दिन पहले जो टिकट जो है वो बनवानी पड़ती है उनको लंबे सफ़र के लिए। उसके लिए उनको धक्के खाने पड़ते हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा है। जी जी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये मुद्दा खाली भिवानी का है या हिसार का है, ये नेशनल लेवल का मुद्दा है। मतलब पहले तो रेलवे को सीटें बढ़ानी चाहिए। दूसरा, कुछ रेलवे की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ उनकी नीतियां भी ऐसी हैं
कि कुछ सीटें जो बड़े बड़े रूट की गाड़ियाँ होती हैं उनमें वो अपना कोटा एक अलग से रख लेते हैं, जैसे एमपी कोटा है जी या जी। कोई और बड़े मिनिस्टर का कोटा है, तो उनके कोटा है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ट्रेनों में कुछ टिकटें पहले से रेलवे अपने पास वो कोटा रख लेता है। अगर एन मोमेंट पे कोई वीआईपी आ जाता है तो वो टिकट उसको अलॉट हो जाती है। यदि नहीं आती तो फिर वो टिकटें जो है वो पब्लिक में ही बांट दी जाती है। तो जैसे हम टिकट लेने पहले गए, हमें वेटिंग मिल गई। अभी 3 दिन पहले ही मेरे एक पड़ोसी थे, वो एसी एक्सप्रेस में हरिद्वार जाना था उन्होंने, तो हम्म। उनकी पिचपन वेटिंग थी। तो मैंने मेरे को दिखाना है, तो मैंने कहा भी ये तो 2 दिन बाद की पिचपन वेटिंग एसी 3 में तो कंफर्म नहीं होगी। हम्म। तो जबकि उनकी कंफर्म हो गई, अच्छा अच्छा। तो रेलवे ने क्या था कि वो कोटा, क्योंकि एसी एक्सप्रेस थी, पूरी गाड़ी एसी थी वो, तो उसमें कोटा था, तो कोटे के थ्रू रेलवे ने टिकटें अपने पास रखी हुई थी। तो जैसे देखा कि कोई वीआईपी नहीं आया, तो वो कोटा पब्लिक की तरफ रिलीज कर दिया, तो जिनकी वेटिंग पिचपन वेटिंग भी थी वो भी उनकी कंफर्म हो गई। हम्म। तो मतलब या तो पेशेंस रखे जो पैसेंजर है कि भी एन मोमेंट पे वेट करे कि कुछ हो सकती है, टिकटें कंफर्म हो भी जाती हैं। हाँ, कई बार ऐसा चांस रहता है कि कोई वीआईपीज आ गए तो टिकटें कंफर्म नहीं भी हो पाती, तो वेटिंग रह जाती है। वेटिंग में क्या रहती है कि वो कुछ टिकटें तो आरएसी में चली जाती हैं, बहुत किसी की लंबी वेटिंग है तो जाके वो वेटिंग में ही रह जाती है। आरएसी में क्या होता है कि एक पैसेंजर को आधी बर्थ मिल जाती है, तो 2 पैसेंजरों को एक बर्थ मिल जाती है, तो आरएसी में तो उस हिसाब से भी बंदा का सफर कुछ ना कुछ हो जाता है कि चलो एक इधर लेट गया या दोनों बैठ के चले गए, कम से कम उनको सीट तो मिल ही जाती है। जी जी तो जी। वेटिंग के बाद पहले आरएसी होती है, आरएसी के बाद जो रह जाती है फिर वो वेटिंग ही रह जाती है, जब वेटिंग जिसकी ज़्यादा लंबी होती है। तो वैसे तो आजकल लोग घर पे बैठे भी अपनी टिकट बना लेते हैं, स्टेशनों पे भी बना सकते हैं। हाँ, ये भी है कि जो दलाल हैं वो भी इस तरह का कोई काम करते ही हैं, क्योंकि वो भी अपनी टिकटें एडवांस में बुक करा के रख लेते हैं, नहीं, जैसे इसके पता। अंदर तो सर देखो, मैंने देखा है कई रेलवे के अधिकारी भी की भी मिली भगत लग रहती है, क्योंकि वो एक साथ 20-20 50-50 फॉर्म लेकर के एक साथ काउंटर पे जाते हैं। वहाँ उनकी तो टिकटें कंफर्म हो जाती हैं, लेकिन जो आदमी जिसको एक टिकट लेनी है वो बेचारा लाइन में खड़ा रहता है पीछे, उसका नंबर ही भी नहीं आता, उसको टिकट भी नहीं मिल पाती नहीं, सर। रेलवे का अधिकारी तो देखो ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा हम्म। स्टेशन पे कि रेलवे के अधिकारी ने करनी है तो टिकट वो खुद जो आदमी आईआरसीटीसी सर ऐप पे कर। 50-50 फॉर्म लेकर के बैठा है आदमी, वो तो स्पष्ट पता रहता है, और जो आदमी रोज आएगा हाँ, वो ये पता दलाल है, वो लगेगा कि डेली आता है, वो तो कई बार यहाँ स्टेशन पे भी सीसीटीवी में चेक किया, आरपीएफ वगैरह ने देखा भी ये बंदा रोज आ रहा है, तो इसका मतलब ये दलाल है। हम्म। तो कई दलाल पकड़े भी गए हैं यहाँ, जो सीसीटीवी में आ गए। पर ऐसा नहीं है कि मतलब रोजाना ही ऐसा होता है। तो मैंने बताया कि सिस्टम मतलब वेटिंग तो सभी गाड़ियों में रहती है, और खास करके अब पीक सीजन आ रहा है जून में, तो बिल्कुल। वेटिंग सभी गाड़ियों में वेटिंग रहेगी। इसी मैं तो जो यात्री हैं उनको ये भी एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपने जून महीने में कहीं सफ़र करना है, घूमने जाना है, तो 2 महीने पहले से आप प्लान कर लो कि हमें हरिद्वार जाना है या हमें नैनीताल जाना है, जहाँ भी जाना है। अगर बाई ट्रेन जाना है आपको, तो 2 महीने पहले ही उनको टिकटें खुद बुक कर लेनी चाहिए, जी बिल्कुल क्योंकि इस बिल्कुल। टाइम पे आके हर आदमी जागरूक हो जाता है कि हो जून महीना आ गया, हमने छुट्टियों में जाना है, अब टिकट बुक कराओ। तो लोग जो जागरूक लोग हैं वो पहले ही टिकट करा लेते हैं बुक, तो फिर हम्म। वेटिंग आती है। और लोग क्या करते हैं कि एन मोमेंट पे प्लान करते हैं कि हमें जाना है, तो टिकट जो समझदार बंदा था जिसको पहले से पता था कि हमें जाना है, उसने टिकट बुक करा ली, तो अब वो हम्म। वेटिंग रहती है। चलिए अब डॉक्टर कुछ रूट साहब। पे ट्रेनें भी बहुत कम है, जैसे आप उज्जैन की लगा लीजिए, दिल्ली से उज्जैन की कुल ट्रेनें ही 4 हैं। अब 4 ट्रेनों में कितने यात्री सफर कर लेंगे? हम्म। तो कुछ रूट ऐसे हैं जिन पे मतलब ट्रेनों की भी संख्या कम है, उनको ट्रेनों की संख्या रेलवे को बढ़ानी चाहिए। जब उनको लग रहा है कि यात्री भार इतना है तो गाड़ियाँ वो चलानी चाहिए। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सर आपसे, रेलवे उपभोक्ता सलाहकार जो है अपने दिमाग में क्या चीज़ लेके के घूम रहा है, क्योंकि अब दोहरीकरण भी हो गया, भिवानी से अब आप लोगों को पता भी चल गया कि किस तरह के लोगों की डिमांड्स हैं, कहाँ कहाँ लोग जाना चाहते हैं और लोग जाते भी हैं रोजाना। तो क्या आपके माइंड में ऐसा है कि डिमांड्स जो है वो उठाई जाएंगी लोगों के फायदे के लिए आने वाले समय के लिए, क्योंकि आप बता रहे थे कि इस प्रकार जेडआरयूसीसी से भी आपकी मुलाकात जो है वो लगातार होती रहती है, बैठ के आप लोगों की चलती है, डीआरएम है या रेलवे बोर्ड है उनसे भी आपकी मुलाकात और जो है सिलसिले चलते रहते हैं पत्र के। तो क्या क्या डिमांड्स जो है वो उठाई जा रही हैं, और उपभोक्ताओं मीन्स जो प्रतिदिन सफ़र करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजामात से आप संतुष्ट हैं, और क्या आप लोगों ने उन लोगों को बताया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। देखिए, टाइम टू टाइम हम रेलवे स्टेशन पे जाते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं, यात्रियों से भी समस्याएं उनकी पूछते रहते हैं, और देखते भी रहते हैं कि भी पुलिस फोर्स स्टेशन पे है नहीं है। ट्रेनों में भी देखते हैं कि पुलिस फोर्स, तो लगभग जो सुरक्षा का काम है जी जी जी। रेलवे का, वो तो मैंने कई बार देखा है। अभी कल भी जो नई ट्रेन चली है तो स्टेशन में गए थे, तो देखा कि पुलिस पूरी मुस्तैद थी, प्लेटफार्म पे थी, गश्त बराबर कर रही थी।
और जो लंबी दूरी की गाड़ियाँ हैं उनमें भी ट्रेनों की गश्त रहती है, खास करके जो रात की गाड़ियाँ हैं जैसे गोरखधाम वगैरह कालिंदी जाती हैं, तो रात को उनकी पुलिस की ड्यूटी की रहती है, उनमें गश्त चलती है बराबर। मतलब यात्रियों के हम व्यू लेते रहते हैं। बिल्कुल भी बिल्कुल। आप सफ़र कर रहे हो, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे स्टेशन में गए, हमने देखा कि वहाँ पंखे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे गर्मी टाइम, पानी में पानी ठंडा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कूलर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जैसे टिकट खड़ी पे कई बार भीड़ होती है, तो वहाँ पुलिस फोर्स खड़ी है, कुछ जेब कतरा तो नहीं कि जेब काट जाएगा। तो ये चीज़ें सब हमें नोटिस करनी रहती हैं कि भी स्टेशन पे ज़्यादा देर ऐसे हिसाब से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाँ जी सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत। तो जो ऐसा लगता है हमें यात्रियों से संबंधित कोई दिक्कत है तो वो बराबर हम देखते रहते हैं। और मैंने एक सवाल आपसे ये पूछा सर कि भिवानी में आने वाले समय के लिए रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति और कितनी ट्रेन चलवाने वाला है, मतलब प्रयास करने वाला है? सर हमें भी बहुत सोच विचार के ही मतलब रेलवे के आगे रखना पड़ता है प्रपोजल कि किस ट्रेन की फिजिबिलिटी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे को अगर कोई सुझाव देते हैं किसी ट्रेन का, तो रेलवे एकदम नकार ना दे कि ऐसा नहीं हो सकता। जी जी। तो हमें से पहले से एक प्लान करना पड़ता है कि ये ट्रेन अगर हम लेना चाहते हैं तो उसकी फिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, हम्म। कि किसी और ट्रेन को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही जब उस टाइम है, उस टाइम पे कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही, ताकि रेलवे हमें ये ना कह दे नहीं जी ये दिक्कत आ सकती है हमें। तो वो डिवीज़न भी देखना पड़ता है, वो ट्रेन कौन सी डिवीज़न की है, वो दूसरा डिवीज़न जिस डिवीज़न की गाड़ी है वो डिवीज़न हमें देता है या नहीं देता, फिर हमारा जो डिवीज़न है वो लेने में सक्षम है कि नहीं है, उसको फिजिबिलिटी बनती है। तो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये ट्रेन कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती। तो वो हमें जब लगता है कि बिल्कुल ठीक है, फिर वो प्रपोजल हम रेलवे के आगे रखते हैं, ताकि रेलवे किसी तरह से हमें मना ना कर सके, नहीं ये मैं नहीं आ सर यही सकती। जानना चाह रहा हूँ कि वो प्रपोजल आपके दिमाग में अब क्या क्या है, जो आने वाले समय के अंदर लोगों से राय मशवरा तो आपका हो ही चुका होगा कि कौन कौन सी डिमांड्स जो लोगों की हैं जिसको आप अब एक आगे तो उठाने लोगों की वाले हैं? डिमांड ये है कि जो भिवानी से हरिद्वार एक दिन छोड़ के गाड़ी चलती है उसको डेली किया जाए। जी जी। जो भिवानी से कटरा गाड़ी निकलती है सप्ताह में एक दिन, उसे कम से कम सप्ताह में 2 दिन किया जाए। जी और जो अभी मैंने बताया कि हम काठगोदाम के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भिवानी से काठगोदाम की नई ट्रेन चले, और भिवानी से इंदौर वाया उज्जैन होके जाए, क्योंकि उज्जैन अब छुट्टियों में बहुत लोग जाना चाहते हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। तो उसका प्रपोजल हमने दिया है कि गाड़ी को वाया रतलाम नहीं, वाया उज्जैन चलाया जाए। जी जी। तो ये सब यात्रियों की सुविधा के लिए ही प्रयास करें कि मैक्सिमम गाड़ियाँ चलें, हम्म। ताकि यात्रियों को सुविधा रहे, आराम से सफ़र कर सकें। और सिटी स्टेशन के ऊपर सुविधाएं सर बिल्कुल भी नहीं है। सर सिटी स्टेशन उसमें बनकर भी एक देखिए वैसे से काम चल तैयार हो रहा है, गया। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है धीरे धीरे। जैसे अभी फुट ओवर ब्रिज बना दिया है, शेड लगभग तैयार हैं, शायद अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी हाँ, अभी तो काम चल खैर रहा हो। अंडर तो कंस्ट्रक्शन ही, हाँ, क्योंकि तब अभी तक तो यात्री दिया ही आना नहीं जाना है। शुरू हो गए। जैसे पीछे गाड़ियाँ ब्लॉक दिया हुआ था, हम्म। भिवानी जंक्शन में गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, सिटी से चल रही थी, तो पब्लिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई वहाँ। तो काम चल रहा था, तो हो सकता है उस वजह से टूट गई हूँ। तो जाने के बाद ही सही से पता लगेगा कि क्या कारण रहा वहाँ। बिल्कुल दोस्तों, ये थे अपने डॉक्टर हरीश गोस्वामी जी। हालांकि DRUCC है जिसको रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति कहा जाता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि आने वाले समय के अंदर काफ़ी डिमांड्स जो हैं वो उठाई जाएंगी। भिवानी से सबसे अच्छी ट्रेन जो उज्जैन के जो यात्री हैं उनको रतलाम होकर जाना पड़ता था, तो अब जिस प्रकार से डिमांड उठाई हुई है कि जो ट्रेन है वो डायरेक्ट जो है उज्जैन जाए, तो कि भिवानी से अगर उज्जैन के यात्री काफ़ी हैं तो उनको भटकना नहीं पड़ेगा, पहले कहीं से और स्टेशन पर नहीं उतरना पड़ेगा, डायरेक्ट जा सकेंगे। साथ ही काठगोदाम जो कि उत्तरांचल की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों को भी जो है बेनिफिट उठाने होने वाला है। उसके लिए भी रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति जो है वो लगी हुई है। जल्द ही इनकी बैठक जो है वो भी होनी है, और हो सकता है कि इनकी डिमांड अगर पूरी होगी तो आने वाले समय के अंदर काफ़ी फ़ायदा जो है वो यहाँ के लोगों को मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।